राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको वसंत पंचमी पर आधारित एक छोटी सी प्यारी सी नंदिनी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीले सपनों की उड़ान। गांव का नाम था सूरजपुर। सर्दियां अब विदा होने को थी और चारों ओर बसंत की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। सरसों के खेत पीली चादर ओढ़ चुके थे। आम के पेड़ों पर बोर आने लगी थी और हवा में एक मीठी सी खुशबू घुली रहती थी। आज बसंत पंचमी थी। वह 12 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसे पढ़ना लिखना, नई बातें सीखना और एक दिन अध्यापिका बनना था। उसकी माँ शांति देवी सुबह सुबह ही उठ गई थी और उन्होंने घर की सफाई की, आंगन में गोबर से लिपाई की और एक कोने में माँ सरस्वती की छोटी सी प्रतिमा रख दी। नंदिनी, आज तो जल्दी उठ जा, माँ ने आवाज़ दी। उसके बाद नंदिनी उठी। आज बसंत पंचमी है, देर मत करना और आज हमें बहुत से काम करने हैं। नंदिनी झट से उठ गई। उसने पीला दुपट्टा ओढ़ा और माँ की मदद करने लगी। आज वह पहली बार विद्या आरंभ करने वाली थी। उसके पिता रामदास एक साधारण किसान थे। पैसों की कमी थी, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए उनका दिल हमेशा भरा रहता था और वह उसे पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे और बहुत ही मेहनत करते थे। गांव के स्कूल में आज विशेष पूजा रखी गई थी। सभी बच्चे पीले कपड़े पहनकर आए थे। स्कूल को गेंदे के फूलों और पीले गुब्बारों से सजाया गया था। अध्यापक जी ने कहा, बच्चों, बसंत पंचमी सिर्फ त्योहार नहीं, यह ज्ञान, नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है। और पूजा के बाद बच्चों से कहा गया कि वे अपनी मनपसंद बात कागज़ पर लिखें। उसके बाद सभी ने अपनी मनपसंद बात कागज़ पर लिखी और नंदिनी ने कांपते हाथों से लिखा, मैं पढ़कर अपने गांव की बच्चियों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। लेकिन खुशी के साथ उसके मन में डर भी था। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता की फसल पिछले साल खराब हो गई थी और क्या वह आगे पढ़ पाएगी? वह यह सोच के परेशान हुई। उसी शाम गांव में पतंग उड़ाने का आयोजन था। आसमान पीली, हरी और लाल पतंगों से भर गया था। दूसरी ओर नंदिनी भी अपने पिता के साथ छत पर खड़ी थी और सभी को देख रही थी। तभी उसकी पतंग बहुत ऊंचाई तक चली गई। बिटिया, देख तेरी पतंग कितनी ऊंची गई है, ऊपर जा रही है, पिता ने मुस्कुराकर कहा। और नंदिनी बहुत ही खुश हुई। सपने भी ऐसे ही होते हैं। अगर डोर मजबूत हो तो आसमान छू लेते हैं। नंदिनी ने पहली बार समझा कि डोर मतलब मेहनत और विश्वास। जो मेहनत और विश्वास करते हैं वह हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद स्कूल में एक खबर आई। जिले से शिक्षा अधिकारी आने वाले थे और मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जानी थी। नंदिनी ने दिन रात मेहनत की। वह खेतों में काम करने के बाद भी दीपक की रोशनी में पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। परीक्षा का दिन आया। नंदिनी ने पूरे मन से लिखा। परिणाम वाले दिन उसका नाम सबसे ऊपर था। उसे छात्रवृत्ति मिली थी और वे बेहद ही खुश थी। घर आकर उसने माता पिता के पैर छुए। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता की आंखों में गर्व था और पूरा परिवार बहुत खुश था। अगले साल फिर बसंत पंचमी आई। वही पीले फूल,
वही खुशबू, लेकिन इस बार नंदिनी के हाथ में किताबें थीं और दिल में आत्मविश्वास और मेहनत का जज्बा। पूजा के समय उसने माँ सरस्वती से कुछ नहीं मांगा, बस मन ही मन कहा, हे माता, मुझे इतना योग्य बनाइए कि मैं दूसरों को भी ज्ञान दे सकूं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। सालों बाद नंदिनी उसी गांव के स्कूल में अध्यापिका बनी। बसंत पंचमी के दिन वह बच्चियों को लिखना सिखाते हुए मुस्कुराती और सोचती कि जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिखाया। बसंत सिर्फ मौसम नहीं होता, यह जीवन में आने वाली नई रोशनी भी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भारत।